पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री नितिन गडकरी जी, श्री गोपीनाथ जी मुंडे, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी, मुंबई महानगर के अध्यक्ष श्रीमान आशीष शेलार जी, एक एकेडमिशियन रिसर्च करे और एक्टिविस्ट रिसर्च करे, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल ताकत का अनुभव करते हुए, उपयोग करते हुए विचार विमर्श करते हुए, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसके निष्कर्ष निकालता है। और एक एक्टिविस्ट अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उस अनुभव के तराजू में तराशता है और तब जब वो देता है उसकी ताकत भिन्न होती है। और सरल शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि जितना अंतर 5 स्टार होटल में कोई खाना खिलाए और मां बेटे को प्यार से जो खाना बना के दें, उन दोनों में जितना अंतर होता है उतना अंतर एक एकेडमिक एक्टिविस्ट की रिसर्च में होता है। मित्रों, ये विषय भी ऐसा है कि लोकतंत्र हमें अच्छा लगता है, लेकिन बारीकियों में, गहराइयों में जाना ज्यादातर लोगों का स्वभाव नहीं होता है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में, दुर्भाग्य से हमारे यहां लोकतंत्र का स्पिरिट का जिस प्रकार से उसका व्याप बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। उसमें एक ठहराव है। और ठहराव क्यों आया है कि राजनेताओं ने एक ऐसी मानसिकता बना दी है, राजनीतिक दलों ने लोगों का ऐसा प्रबोधन किया है कि लोकतंत्र का मतलब है कि आप वोट के माध्यम से किसी एक दल को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भाई अब तुम 5 साल में मेरा इतना इतना कर दो, मेरा इतना भला कर दो। और अगर 5 साल में उसने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक नहीं चलाया, काम नहीं किया, अच्छा तू जा, दूसरे को लाएंगे। मित्रों, लोकतंत्र ये सिर्फ ठेका देने की व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र हम सबने मिलकर के इस राष्ट्र को, उसकी आशा आकांक्षाओं को, जन जन की इच्छाओं आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का एक उत्तम माध्यम है। एक बार मैं चाइना में एक सेमिनार के लिए गया था और चाइना में आप ज्यादा लोकतंत्र करो तो थोड़ा अनकंफर्ट माहौल पैदा होता है। तो वहां मुझे पूछा गया कि मोदी जी बताइए लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है, लोकतंत्र की, ऐसा मुझे वहां पूछा गया था। अब अचानक इतना बड़ा सवाल आ गया था और वो भी चाइना में आया था, तो मैंने एक छोटा सा हल्का फुल्का जवाब मेरे दिमाग से निकला था। मैंने कहा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है गलती को ठीक करने का उत्तम अवकाश लोकतंत्र में मिलता है। आपने किसी को शासन दे दिया और लगा कि भाई ये गलती हो गई है, तो 5 साल में आपको दोबारा निर्णय करने का अवसर मिल, गलती ठीक करने का मौका मिलता है। ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। और वही ताकत है जो हमें जहां है वहां से ऊपर जाने का सामर्थ्य देती है।
मित्रों, हमारे देश में कई प्रकार की एनिवर्सरीज मनाई जाती है, जयंतियां मनाई जाती हैं, और कुछ की तो साहब 3-3, 5-5 दिन चलाई जाती है। नाना कौन थे, दादा कौन थे, पिता कौन थे, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं को बार बार याद कराया जाता है। मैं हैरान था कल जब 26 जून गई, जिस 26 जून में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, जिस मीडिया की स्वतंत्रता की बात हम सरेआम करते हैं, उसे दबोच दिया गया था, व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो गया था। देश का मीडिया लेट चुका था, घुटनों के बल बैठने की जगह पर लेट चुका था। वो दिन थे। लेकिन मैं हैरान हूं। मैं सोच रहा था 25 और 26 जून को कुछ पुराने लोगों के इंटरव्यू आएंगे, कुछ बात आएगी, कुछ चर्चाएं होगी। लेकिन मित्रों, इस देश में किसी एक दिन को सर्वाधिक याद करने की आवश्यकता है, तो जितना महत्व 26 जनवरी का है, उतना ही महत्व 26 जून का है, जब लोकतंत्र को, हमें मिले हुए अधिकारों को छीन लेने का प्रयास हुआ था। इस देश की आत्मा को रौंद डाला गया था। और मित्रों, हमारे यहां कहा है, राष्ट्रायाम जागृयाम वयम। ऐसे विषय होते हैं जिनमें निरंतर जागरण आवश्यक होता है। यह किताब उस कार्य की पूर्ति के लिए एक अच्छा माध्यम बनी है।